जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा का एक पुरलुत्फ वीडियो। पुरलुत्फ मैंने क्यों कर कहा, इसलिए कि अब जमाना वाकई बहुत बदल गया है। वो अंधे वाली मिसाल अगर आपने सुनी होगी कि अंधा और फलाना और ढिमकाना, आप समझ गए होंगे, पूरी मिसाल देना जरूरी नहीं है। कुछ वैसे ही दिन आ गए हैं। अब बताइए, तजावुजात में मुलव्विस सियासतदानों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये कहना है किसका? वही सियासत की मुख्तारा माई लाचार अख्तर, नाम नेहाद अपना, वो जो 4 साल तक तमाम तर प्रिविलेजेस एंजॉय करता रहा मेरे और आपकी जेब पर डाका मार के। लेकिन उससे कराची के भंगी भी कंट्रोल नहीं हुए और आखिर में जाते जाते वो औरतों की तरह मोटे मोटे टिस्वे बहाता रहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इतने मोटी थद्दी फाइल की और यूं फेंक करके और रोने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आंख में शर्म हया हो तो आंसू आए। वो जिसकी एक मैंने ऑडियो अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर की थी, सख्त मेयर, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे वो मेरे ऑडियो उस पे जाकर के वसीम अख्तर की एक ऑडियो है, जरा चेक कर लें। एक खातून के साथ इनकी किस किस्म की गलीज मकरूह किस्म की ऑडियो। किसी से इन्होंने पैगाम दिलवाया मुझे, किसी से, मेरे किसी करीबी से, यार ये इससे को रिमूव कर दे। मैंने नहीं की। इस दिन के लिए ही शायद अल्लाह ताला ने उसको वहां पे सेव किया था, चेक कीजिएगा। लेकिन बहरहाल हम आते हैं अपने मुद्दे की जानिब। वसीम अख्तर साहब ने एक इंतहाई अजीब सी बात की है, कहते हैं कि सियासतदानों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा ख्याल है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात तो पुरानी हो गई। इन्होंने पांव रख करके और कुल्हाड़ा जोर से उसके ऊपर मार दिया, लेकिन न कुल्हाड़ी में दांत है और न इनके पेट में आंत है जो कोई इनका कुछ कर लेगा। इनको पता है कि यहां इस तरह का कोई काम होने वाला नहीं, क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरिया नाम नेहाद में रहते हैं। हमारा देश का आइन और कानून जो है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम बताया जाता है, लेकिन आइन की शिक नंबर फलां के तहत हम फलां जो काम करते हैं उसकी कोई नजीर मेरे ख्याल है दुनिया भर के किसी महज़ब मुल्क में नहीं मिलती होगी। जो काम कहीं नहीं होता वो यहां होता है, वगरना वसीम अख्तर को आज ये कहने की नौबत नहीं आती। वसीम अख्तर की जमात का, वसीम अख्तर का ताल्लुक उस तबके से है जिसे पाँव में दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं थी, जिसे पाँव में 2 बद्दी की चप्पल मुयस्सर नहीं थी, और फिर उसके बाद अल्ताफ भाई की करामाती सियासत ने और एस्टेब्लिशमेंट की मकरूह साजिश ने इन लोगों का जो बेड़ा पार किया, और उसके बाद जो कराची वालों का बेड़ा गर्क हुआ वो सब जानते हैं। वसीम अख्तर क्या कहते हैं जरा सुनिए। कहते हैं कि हैदराबाद और कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, इसकी इजाजत कौन देता है, प्लाटों पर कब्जे कौन कराता है और इमारतें तामीर करने की इजाजत कौन देता है, सबको पता है। यानी कब्जा ग्रुप का सुर्खील, कब्जा ग्रुप कराने वाली सियासी जमात, कब्जा कौमी मूवमेंट का रुकन, अब वो हमें ये बता रहा है कि कंक्रीट का जंगल बन गया कराची और हैदराबाद। पूछो कराची और हैदराबाद पर तुम मरदूदों के अलावा कौन था मुसल्लत? एमक्यूएम के दौर में तुम, जमहूरी आमिरों के दौर में तुम, एमक्यूएम कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी के दौर में तुम, गैर जमहूरी आमिरों के दौर में तुम, यानी हर वक्त तुम्हारी हुकूमत हमारे सर पर नाजिल रहती थी। नवाज शरीफ तुम्हारी दर पे भीख मांगने के लिए जाता था, तुम वहां पे बैठ के मांडवली करते थे और खाते थे पैसा। आसिफ अली जरदारी तुम्हारी चौखट पर जाकर के और प्रणाम करने के लिए झुक जाया करता था, अल्ताफ भाई जिंदाबाद कह के। तुम लोगों का गवर्नर यहां मौजूद था, तुम लोगों के 12 वजीर, सफीर, मुशीर मौजूद थे। क्या झक मार रहे थे तुम लोग? तुम्हें नहीं पता था कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक मरतबा फिर बताने का वक्त आ चुका कि जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। और इसे अगर अल्लाह माफ करे ज्यादा इलैबोरेट करें तो जब तुम हया न करो तो फिर किसी सियासी जमात में शामिल हो जाओ, क्योंकि सियासी जमातों में ही इतना बेदरेज झूठ बोला जाता है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। वसीम अख्तर फरमाते हैं कि एमक्यूएम के जमाने में पार्क्स और खेल के मैदानों पर कब्जा हुआ तो इंक्वायरी करके अफसरान को सजाएं दी। इससे बड़ा झूठ कहीं रूए जमीन पर मिलेगा। अगर किसी एक को सजा मिलती तो आधे से ज्यादा कराची बिक गया होता। अगर किसी को सजा मिलती तो वो क्या नाम है उसका, वो काला बंदर, वो हरामखोर बाबर गौरी, वो जुनूबी अफ्रीकन बंदर, और वो दूसरा वो क्या नाम है, गंजा, इब्न नस्ल गंजा, वो मरदूद मीडिया विंग का साबिक वासे जलील। इसके अलावा वो दूसरा और भी 2-3 नाम है मेरे जहन से निकल गए। मैंने उनके खिलाफ धुआंधार प्रोग्राम्स किए हैं यार, मैं तो प्रोग्राम कर करके भी भूलता जा रहा हूं, थकता जा रहा हूं, मगर इन बेगैरतों को शर्म नहीं आ रही।
जुनूबी अफ्रीका, फलाना अफ्रीका, ढिकाना अफ्रीका, कहां से बैठ करके ऑपरेट कर रहे थे, कहां से बैठ करके यहां चुन्नू मामू, याद आ गया वो हरामजादे का नाम, चुन्नू मामू। और उस चुन्नू मामू के जितने भांजे यहां पे मौजूद थे उन सब ने उसको हराम खाने कमाने का बाकायदा बम पहुंचाया मौका। लेकिन जनाबे वाला वसीम अख्तर तो पता ही नहीं है उनको बारात कहां जा रही है। वो कह रहे इंक्वायरी करके अफसरान को सजाएं दी। अबे अफसरान को सजाएं दी, यूनिट और सेक्टर इंचार्जेस के सामने पतलून उतार करके खड़े हो जाते थे तुम लोग, हमें बता रहे हो। कहते हैं एमक्यूएम ने कोई गलत काम किया है तो सिंध हुकूमत 13 साल से उसकी इंक्वायरी कराए। सिंध हुकूमत और तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तुम हो, कोई और सियासी जमात हो, सबको हराम खाने से मतलब है, सीधी सी बात है। अब्दुल्ला शाह हो या उसका बेटा मुराद अली शाह हो, वसीम अख्तर हो या फलाना हो, फारूक सत्तार हो या कोई और हो, इन सब को, ये सब नाम कैटेगरीज बदल बदल करके अपनी एंटिटीज इनकी शायद चेंज होती रहती है, इनकी दुकानों के बाहर बोर्ड चेंज कर दिया जाता है, लेकिन फरीजा सबका एक ही है, झूठ बोलना और हराम खाना। झूठ बोल के और फिर उसके ऊपर वो एक क्या बड़ी जबरदस्ती बात है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पाक है, मैं अक्सर कोट करता हूं, जहल की राह में ठहर जाना शिर्क है। और इन लोगों से बड़ा मुशरिक मैंने जिंदगी में नहीं देखा जो आज भी जहल के कोहे गिराम बन करके खड़े हुए इस्तादा हैं। इनको नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो इन्हें जड़ से उखाड़ ले। और अब बचा ही क्या है, अब बचा ही क्या है। कहते हैं एमक्यूएम के पास कभी भी मुकम्मल इख्तियार नहीं रहा। एमक्यूएम की फाइलें वजीर आला हाउस में रोक दी जाती थी। मैं सियासत में नहीं हूं, एक अकेला आदमी हूं, छोटी सी नन्ही सी आवाज है। लोग मुझे कभी चौक पे, कभी चौराहे पर, कभी खानदान में, कभी ड्राइव करते हुए, कभी मार्केट में सौदा लेते हुए रोक रोक करके कहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल करो, अपना ख्याल करो, जिंदगी बना लो इन्वर्टेड कॉमास में। लेकिन मुझे नहीं बनानी वो वाली जिंदगी। कॉम्प्रोमाइज करने का अगर सोच लिया तो फिर मुझमें और एमक्यूएम में, तुम लोगों में क्या फर्क है। 2-4 दिन अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। एक अकेला आदमी था, अकेला खड़ा रहा, तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद करता रहा, तमाम सियासी जो कहते हैं वो ब्लैक शीप्स के खिलाफ, सियासी या गैर सियासी ब्लैक शीप्स के खिलाफ। कोई मुझे ये नहीं कह सकता मैंने विंग कमांडर के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया है। पिछला प्रोग्राम देख लो मेरा, सिटिंग विंग कमांडर है। तुम किसी हवलदार के हवाले से बात करते हुए तुम्हारी जो है ना फूंक से रखती है, इसलिए कि वो रीढ़ की हड्डी में वो वाला गूदा भी होना चाहिए ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी कितनी फाइलें कहां कहां खुली हैं। और जब तुम्हें पता है तो तुम कहीं नहीं बोलोगे। तुम्हें पता है, खोलोगे ना जरा। वजीर हाउस में आपकी फाइलें रोक दी जाती थी, लेकिन आप बेगैरती के जिसको कहते हैं कि सिंबल बने हुकूमत करते चले जा रहे थे। इशरतुल इबाद जितनी चोरी चमारी और लूट मार करके यहां से गया है, अगर उसकी फाइलें खुल जाएं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसको कभी भी फाइलें खोलने देगी। बाकायदा एक सियासी मुजरिम को मुशर्रफ ने, वही एक वर्दी वाले ने या वर्दी वाले डाकू ने उसको एनआरओ दिया, उसको ला करके यहां, मैं उस वक्त लियाकत नेशनल अस्पताल में था, मैंने इसके खिलाफ कॉलम लिखा था अस्पताल में बैठे बैठे, और वो पब्लिश हुआ कि एक ऐसा आदमी जिसके पास वाहिद सलाहियत यह कि दोनों हाथों से क्लाशनकोफ चला सकता है, उसको तमाम केसेस वेव करके और उसको गवर्नर बना दिया गया। 14 साल तक वो मुशर्रफ की आशीर्वाद से, एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से यहां मुसल्लत रहा, और उसके बाद एक दिन उसको यहीं से एस्टेब्लिशमेंट ले आकर के जहाज पे छोड़ करके आ गई। जिस तरह अल्ताफ हुसैन को इस एस्टेब्लिशमेंट ने बेल आउट किया, अल्ताफ हुसैन की सियासी जमात के खिलाफ एक नाम नेहाद ऑपरेशन लॉन्च किया और अल्ताफ हुसैन को बाहर भिजवा दिया। यह ऑपरेशन अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्यों नहीं हुआ भाई? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन हो जाता तो अपने कई लोगों की गर्दन मारी जाती, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन को गमले में पानी देकर के चढ़ाने वाले तो एस्टेब्लिशमेंट है। फिर ये डीजी फलाने, एजी ओजी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी, करता हूं मैं वो जो तुम भी सुनो जी, फिर इनकी भी तो पगड़ियां खुल जाती। मैं इसीलिए कहा करता हूं, हर साहिब दस्तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज्जिज नहीं होता। ये डीजीपीजी क्या होता है? जब तक काम न करके दिखाए। और काम क्या किया? अल्ताफ हुसैन जैसों को चढ़ाया। वसीम अख्तर हमें फुल टॉस देने आए भाई। ये देखिए, मेयर कराची 1 साल से ज्यादा जमीन की लीज दे ही नहीं सकता। सिंध में जो हुकूमत है वो तजावुजात से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। ओके,
वसीम अख्तर का कहना था कि कराची से हैदराबाद जाएं तो शराब गोट के बाद दाएं तरफ सड़क के साथ मीलों तक लोगों को आबाद किया गया है। पीपल्स पार्टी के वजीर ने बदीन और अंदरूनी सिंध से लोगों को वहां ला करके बसाया है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि बसाया है। तुम सत्तू पी करके बैठे हुए थे, हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहे थे जब मेयर थे, तुमने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तुमने क्यों नहीं पीपल्स पार्टी का कच्चा चिट्टा खोला? तुम मुस्तफा कमाल से पींग लड़ाने के लिए, अपनी जो है वो लड़ाई करने के लिए कचरे के ऊपर, तुम तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तुम तो बड़ा उछल उछल करके बातें करते थे कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। पीपल्स पार्टी के वजीरों के खिलाफ बात करते हुए तुम्हारी मैया मर रही थी। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका नाम बदल लो, पीपल्स पार्टी कह लो, नून लीग कह लो, जेयूआई कह लो, एनक्यूएम कह लो, कुछ कह लो, कुछ कह लो, ये सब एक ही हैं। ये सब गलाजत के दरिया में ऊपर से नीचे तक रंगे हैं। हां, एक बात यह है कि हर सियासी जमात में जितनों के मैंने नाम लिए और जितनों के भूल गया, उन सब में नेकी का एलिमेंट्स बस इतना इतना सा है, और उसी की वजह से शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं किया, इनको मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं किया। लेकिन अगेन वही वाली बात कि पूरा सच नहीं बोलूंगा, सच सिर्फ उतना बोलूंगा जितना मुझे सूट करता है। जब मेरे पास सब कुछ था, जब मेरे पास दांत थे तो मैं काट सकता था, जब तुम मेयर थे तो तुम भौंकते, तो तुम्हारे कहने पे शायद कहीं ना कहीं कुछ और चीज होती। लेकिन तुम अब टाएं टाएं कर रहे हो छोटे से मिमिये की तरह, एक पिल्ले की तरह, तो तुम्हारे कहने की हैसियत क्या है? मलिक रियाज की फरमाइश पे जाकर के बैरिया टाउन में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कौन नहीं जानता कि ये मलिक रियाज के पैसे बोल रहे थे कि जिसकी वजह से मुत्तहदा की कयादत चल के बैरिया टाउन गई। कभी देखा प्रेस क्लब पे खड़े होकर के मुत्तहदा की कयादत को बिजली वालों के खिलाफ, पानी वालों के खिलाफ, सिंध हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते? एक रैली की कॉल दी थी इन लोगों ने, और वो भी जिसको कहते हैं कि उससे विड्रॉ कर गए। ये है पाकिस्तानी सियासत और ये इसके अनमोल रतन। फी अमान अल्लाह।